क्या आप ऐसे कोई भी कैथोलिक चर्च देखे हैं जिसमें कोई मूर्ति ना हो? संभव ही नहीं। वहां कम से कम क्रूसिफिक्स यानी क्रूसित प्रभु कम से कम वहां दिखाई दे। और हो सकता है अधिकांश चर्चों में और मां मरियम की मूर्ति हो सकती है। घरों में संतों का फोटो, प्रभु यीशु का फोटो, चित्र, ये सब बहुत सारे दिखाई देते हैं। और सर्वप्रथम माना जाता है कि संत लूकस प्रभु यीशु, मां मरियम और अन्य कुछ घटनाओं के चित्र बनाई। और उसमें से एक फोटो यहां चेन्नई में संत थॉमस माउंट यानी जहां संत थॉमस शहीद हुए थे प्रभु यीशु के लिए, वहां पर एक फोटो रखा हुआ। तो क्या कैथोलिक कलीसिया इन चित्रों का, इन मूर्तियों का, इन प्रतिमाओं का उपयोग मूर्ति पूजा के लिए या मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करती है? कथा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपके सामने ऐसे 10 कारण रखूंगा। वास्तव में इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं 10 कारण रखूंगा क्यों कैथोलिक कलीसिया अपने चर्चेस में, अपने विश्वासियों के घर में और अन्य जगहों पर प्रभु यीशु, मां मरियम, अन्य संतों की मूर्ति, प्रतिमा, चित्र, फोटोज और अन्य चीजों का उपयोग कलीसिया करती है और कराती है। आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कारण है मनन, चिंतन और प्रार्थना में सहायता के लिए। आप संत अगस्तीन, अविला की संत तेरेसा और अन्य संतों का चित्र या मूवीज या फोटोज कहीं आप देखे होंगे, तो आप पाएंगे कि ये संतगण क्रूसित यीशु के सामने बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उन लोग मनन करते हैं उन रहस्यों में। उस चित्र के आगे जाने में ये चित्र उन्हें मदद करते हैं। बीएड में, शिक्षण प्रणाली में या टीचिंग टेक्निक्स में या मेथड्स में एक टेक्निक है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। यहां भी वही होता है। जो रहस्य आज हमारे सामने वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहले घटित हुई है या घटित होने वाली है, उनको यहां एक चित्र के रूप में हमारे सामने रखा गया है। तो संतगण इस पर मनन करते थे और उन्हें ये चित्र या प्रभु यीशु की, क्रूसित प्रभु यीशु की विशेष रूप से ये प्रतिमाएं उन्हें प्रार्थना करने में और प्रभु यीशु के प्रति उनके अंदर जो प्रेम है वास्तव में, इन सबको प्रकट करने में ये प्रतिमाएं, ये चित्र, ये फोटोज उन्हें मदद किए। यदि आप इसके लिए कभी इन प्रतिमाओं का, मूर्तियों का, चित्रों का प्रयोग नहीं किए हैं, आप करके देखिए, आप इस कारण को समझेंगे। दूसरा कारण है ईश्वर से अपना संबंध को जोड़ने और गहरा करने के लिए। ईश्वर वास्तव में एक अदृश्य ईश्वर नहीं, ईश्वर दृश्यमान हुए पुत्र ईश्वर के शरीर धारण के द्वारा। वो ईश्वर जो वास्तव में एक रूप में लोगों को दिखाई नहीं दिए थे, अलग अलग चीजों का उपयोग किए थे, जैसे जलती हुई झाड़ी, बादल और अन्य अन्य रूप में ईश्वर अपनी उपस्थिति लोगों को बताते थे या दर्शाते थे। लेकिन प्रभु यीशु के आने के द्वारा ईश्वर अपना रूप दिखाया, एक रूप लिए हमारे सामने खड़े हो गए। और पवित्र वचन कहता है कि आज भी प्रभु यीशु उसी शरीर के साथ अपने पिता के दाहिने विराजमान, ये दृश्यमान ईश्वर है। और उस ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध जोड़ने में ये सब प्रतिमाएं, चित्र हमारी मदद करते हैं। जैसे पिछले बिंदु में हमने देखा, संत लोगों के ईश्वर के साथ गहरे संबंध में, रिश्ते में वास्तव में ये प्रतिमाएं बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई। आप भी अपने घर में, अपने कमरे में इस प्रकार का आप उपयोग करते हैं तो सही तरीके से उपयोग करिए। संत रीता क्रूसित प्रभु के सामने हर दिन घुटने टेकर अपने कमरे में प्रार्थना किया करती थी और उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध में जुड़ जाती थी कि एक दिन अपने प्रभु से पूछ बैठी, हे प्रभु, तो मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण अपने सिर पर इतना कांटों का मुकुट पाया, उसमें से एक कांटा मुझे देना ताकि मैं भी समझूं तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी तेरे प्रति अपना प्रेम इस दुख के द्वारा मैं प्रकट कर सकूं।
प्रभु यीशु क्रूसित प्रभु उसकी मांग को पूरी किए और प्रभु यीशु के कांटों के मुकुट से एक कांटा निकलकर संद्रिता के माथे पर आकर लग गया और उनकी मृत्यु तक, और आज भी उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ है। अब उनके शरीर में उस निशान को देख सकते हैं। तीसरा कारण है संतों के सम्मान के लिए। आप देखे होंगे हमारे भारत देश में और अन्य देशों में भी संतों के नाम पर बहुत सारे संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, चर्चेस हैं। वहां सब हम उन संतों की प्रतिमाओं को देख सकते हैं। मूर्ति हो, चित्र हो, कोई फोटो हो या पेंटिंग्स हो, ये सब वहां रखे रहते हैं। क्यों? उनके सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए। हमारे देश के नेताओं के भी मूर्तियों को हम अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। उनके सम्मान के लिए ये सब रखे रहते हैं और उनकी इन प्रतिमाओं के द्वारा हम वास्तव में उनके साथ एक संबंध जोड़ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। क्या आपके घर में आपके संत यानी आपके संरक्षक, आपके व्यक्तिगत हो सकते हैं, आपके पारिवारिक संरक्षक संत हो सकते हैं, क्या उनकी प्रतिमा, उनके फोटोस या उनके स्टैच्यूज क्या आपके घर में है? नहीं है? मंगवा के रखिए, वो आपको जरूर प्रेरित करेंगे। चौथा कारण है कैथोलिक विश्वास को लोगों को, विश्वासियों को और अन्य लोगों को सिखाने के लिए। मैं प्रारंभ में ही कहा था, शिक्षण प्रणाली में टीचिंग टेक्निक्स में एक तरीका है नोन टू द अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिन बातों को हम जानते नहीं है या जो दृश्यमान नहीं है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के लिए मैं जिस क्षेत्र में हूं यहां समुद्र नहीं है। लोग जरूर मूवीज में समुद्र देखे होंगे, उसके सिवाय यदि लोगों को समझाना है, बुजुर्ग लोगों को समझाना है कि समुद्र किस प्रकार का होता है, कैसे समझाएंगे उनको? हमें उनको तालाब के बारे में बताना पड़ेगा, तालाब जिसको वे जानते हैं। फिर हमें बताना पड़ेगा कि समुद्र में भी ऐसे ही रहता है पानी, लेकिन उसकी सीमा नहीं होती है और उसमें लहरें होती हैं। और लहर जैसे तालाब में भी छोटी छोटी लहरें आती हैं जब हवा बहती है, उसी प्रकार लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन वहां लहर बहुत तेज से आती है, तो लोग थोड़ा सा कल्पना करने की कोशिश करें। यहां भी हमारे कैथोलिक विश्वास को प्रकट करने के लिए हम हमारे चर्चेस में, हमारे धर्म शिक्षा की कक्षाओं में, क्लासेस में हम इनका उपयोग करते हैं विश्वास को सिखाने के लिए। जैसे हमारे धर्म शिक्षा की पुस्तकों में हम देखेंगे, संस्कारों के बारे में हो, अन्य रहस्यों के बारे में हो, वहां चित्र दिए जाते हैं, जैसे लोगोस बनाए जाते हैं। जैसे इस वर्ष हमारे रायपुर महाधर्म प्रांत का 50वां वर्ष है, जुबली है। यहां हमारे लिए एक लोगो बनाकर दिया गया है, क्रिस्त में हमारी जड़ें गहरी हों। इसको कैसे लोग समझे, उसके लिए एक लोगो बनाया गया है। उसी प्रकार है, लेकिन वास्तव में जो लोग कैथोलिक शिक्षाओं का विरोध करते हैं, चित्र या मूर्तियों का जो कैथोलिक कलीसिया उपयोग करते हैं, इसका विरोध करते हैं, उन लोग भी वीडियोस बनाते हैं। आप देख लीजिएगा, उन लोग भी अपने धर्म शिक्षा के लिए चित्र का, वीडियोस का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिएगा, क्रिसमस के समय सब इनके गाने आते हैं। आप जाके यूट्यूब में और अन्य प्लेटफॉर्म से में देखिए, वहां भी हम जैसे वीडियोस यूज करते हैं वैसे उन लोग भी यूज करेंगे। दुख भोग के समय लोग पहले विरोध करते थे, ऐसे नहीं होना चाहिए, आजकल सबको यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है स्वीकार करने की, सब पीछे हट जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इनका नहीं होना चाहिए। और इन लोग कैलेंडर छपवाते हैं, कैलेंडर में अपना खुद का फोटो रहेगा, कोई समस्या नहीं, वो मूर्ति पूजा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मूर्ति पूजा में? यदि उस जगह पर किसी संत का फोटो आता है या प्रभु का फोटो आता है, मां मरियम का फोटो आता है, वो मूर्ति पूजा बन जाती है। लेकिन खुद का फोटो आने से वो मूर्ति पूजा नहीं होगा। और जब ये मर जाएंगे, इनके बाद में आने वाली इनकी संतान लोग जब इनका फोटो यूज करेंगे, वो मूर्ति पूजा नहीं बनेगा। लोग यूज करते भी हैं, नहीं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक टिप्पणी मैं करना चाह रहा था, क्योंकि जब दूसरे लोग यूज करते हैं तो वो गलत है, हम यूज करते हैं तो कोई गलत नहीं। तो कलीसिया इनको अपनी संतानों को शिक्षा देने के लिए उपयोग करती है। पांचवा है ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम प्रेरित करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, दुख भोगे, सब कोई जानते हैं, पवित्र वचन में भी हम पढ़ते हैं, गाने में भी हम गाते हैं। लेकिन जो पाठ आप पढ़ते हैं, जो वचन आप पढ़ते हैं, उसको एक तरफ रखिए, दूसरे तरफ
एक क्रूसित प्रभु की प्रतिमा को, मूर्ति को या चित्र को आप अपने सामने रखें। इन दोनों की तुलना करके आप देखिए किसके द्वारा प्रभु के लिए आपके मन में प्रेम ज्यादा उत्पन्न होगा। जरूर उस क्रूसित प्रभु को आप ध्यान से देखने से, मनन करने से, उस वचन पढ़ने से ज्यादा प्रभु के प्रति आपके मन में प्रेम जरूर उत्पन्न होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पवित्र बाइबल का उपयोग कम करना चाहिए, नहीं, सॉरी, आप गलत मत समझिए। लेकिन हमारी भावनाएं इस चित्र को देखकर, इस प्रतिमा को देखकर ज्यादा जागरूक होता है, ज्यादा उत्पन्न होता है। हमारी भावनाएं और भी गहरी होती है। जैसे ये जो फोटो आपके सामने ये स्क्रीन में जो दिख रहा है, प्रभु यीशु का पवित्र चेहरा का, इस चेहरे को देखिए। उनके चेहरे में जो दर्द, जो दुख का अनुभव वे कर रहे थे, और उनकी आंखों को देखिए, उनकी आंखों में जो प्यार दिख रहा है। तो इनका उपयोग जब हम अपने घरों में, अपने चर्चेस में, प्रार्थनाओं में जब हम करते हैं, प्रभु यीशु के प्रति, पिता ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम वास्तव में ज्यादा होता है। छठवां है भूतकाल को याद करने के लिए चित्र या प्रतिमाओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हम जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं या जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे हमारे रायपुर कैथेड्रल में सृष्टि से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण, उसका पेंटिंग्स बना के रखेंगे। तो इसके द्वारा इस चित्र को हम केवल एक चित्र को देखकर पूरा पवित्र बाइबल की एक पुस्तक की बातों को हम वहां समझ सकते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में जब पवित्र बाइबल नहीं था, या उसके बाद में भी जब लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे, अभी भी हमारे भारत देश में आप देखिए कितने लोग शिक्षित, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए यह चित्र वास्तव में पवित्र बाइबल के बराबर है। फिर मैं कह रहा हूं कि गलत मत समझिए, लेकिन उनके लिए ये सब पवित्र बाइबल से कम नहीं लगते। लेकिन हम जो पढ़ सकते हैं, हमारे लिए भी वो कार्य कर सकता है। सातवां है हमें आध्यात्मिक दुनिया की याद दिलानी। हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, हम केवल इस दुनियाई चीजों को, सृष्टि को देखकर आनंदित, लेकिन हमें पता नहीं है कि आध्यात्मिक दुनिया भी है। वो केवल हमारी मृत्यु के बाद में नहीं आती है, वो दुनिया हमेशा के लिए है। वो तो उस दुनिया की ओर हम जा रहे हैं। तो इस संसार से, जहां हम अभी जीवित हैं इस शरीर में, यहां से उस आध्यात्मिक दुनिया की ओर हमारी इस यात्रा में, जब तक हम उस आध्यात्मिक दुनिया के बारे में मनन नहीं करेंगे, उसको अपनी आंखों के सामने रखकर नहीं चलेंगे, हम यहीं खो जाएंगे, हम यहीं खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, जब आप यात्रा करते हैं, यदि हमें कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है, कोई साइन बोर्ड नहीं रखा गया है, और हम उस रोड से पहली बार यात्रा कर रहे हैं, आप जस्ट कल्पना करके देखिए, यदि कोई रास्ता बताने के लिए नहीं है, कहीं कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, हम कहां खो जाए, हम घूमते रह जाएंगे, हम कभी भी अपना लक्ष्य नहीं पहुंचे। उसी प्रकार तो जब हम जो बातें पवित्र बाइबल में बताई गई हैं, स्वर्ग के बारे में हो, संतों के बारे में हो, जैसे नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम देखते हैं कि नबी यिर्मयाह को मंदिर का दर्शन दिया जाता है, नबी ईसायाह को मंदिर का दर्शन दिया जाता है, संत योहन को मंदिर का दर्शन दिया जाता है। इन सभी बातों को हम चर्चेस में पिक्चर के रूप में देखते हैं, पेंटिंग्स के रूप में देखते हैं। हमारे भारत देश में बहुत कम है। आप विदेश के पुराने पुराने चर्चेस को देखिए, अभी भी जो चर्चेस बनाए जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग खर्च करते हैं। किस लिए? हमें लगता है कि अरे ये इन सभी चीजों को तो गरीबों को दे देना चाहिए, जरूर, लेकिन ये जो चित्र बनाए जाते हैं, ये हजारों हजारों साल रह जाते हैं। आप जाकर देखेंगे, लोग जो वहां यात्रा करते हैं ना, वहां जाकर दर्शन करते हैं, लोग बोलते हैं पर स्वर्ग जाने का एक अनुभव। हाल ही में ही कुछ दिन पहले ही हम लोग जहां संत मदर तेरेसा रहा करती थी, उस घर में जाने का अवसर मिला। वास्तव में जहां संत मदर तेरेसा बैठकर प्रार्थना किया करती थी, वहां जैसे वो बैठती थी वैसे ही एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनाकर रखी गई है। मुझे एक अवसर मिला उस मूर्ति के बगल में बैठने का। अब विश्वास नहीं करेंगे,
मुझे ये एहसास हुआ, अनुभव हुआ, वास्तव में संत मदर तेरेसा मेरे बगल में बैठी हुई। जब मैं उनकी उस प्रतिमा को स्पर्श किया, मुझे उनको स्पर्श करने का अनुभव हुआ। तो ये याद क्या करता है? वो जो आध्यात्मिक दुनिया, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वास्तव में उसको याद दिलाता है, हमें हिलाकर रख देता है। चलो उठो, जैसे हम सोए रहते हैं, लोग आकर जगा देते हैं और बोलते हैं चलो चलो नींद से उठो। तो ये सब दृश्य हमें हिलाकर रख देते हैं, हमें जगा देते हैं। हम बोलते हैं देखो, इस दुनिया में तुम जो जी रहे हो ना, ये क्षणिक है, हम भी इस दुनिया में जिए, तुम्हें आगे बढ़ना। तो इसलिए हमारे लिए कैथोलिक कलीसिया में वास्तव में एक वरदान है कि कलीसिया इन सब चीजों को हमारे लिए, अपनी संतानों के लिए करती है। 8वां कारण है कला के माध्यम से विश्वास को प्रकट करने के लिए। आज कोई भी देश को आप ले लीजिए, शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिन देशों के परंपरा को या उस देश की संस्कृति को कलीसिया बढ़ावा नहीं दी। यहाँ की संस्कृति, जैसे हमारी हिंदी भाषा को ही ले लीजिए, इसके व्याकरण बहुत सारे हमारी कलीसिया के पुरोहितों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा व्याकरण लिखा गया। जो डिक्शनरीज बनाए गए थे, शब्दकोश किसने बनाया प्रारंभ में? जैसे मैं तमिलनाडु का हूं, हमारी तमिल भाषा में वहां जो व्याकरण पहले से थे, लेकिन उसका शुद्धिकरण वास्तव में फादर लोग किए, और उनके द्वारा भी बहुत सारी चीजें तमिल कल्चर को बढ़ावा देने का कार्य उन लोग किए। हमारे देश में बहुत सारे जगहों पर किए हैं, जैसे हमारे आदिवासी इलाका में। यदि उन लोग इतना शिक्षित आगे बढ़े हैं, यदि आज उनकी परंपरा, उनकी कला इतना विकसित हो पाया है, उसका कारण कलीसिया है। तो कलीसिया अपने विश्वास को अपनी संतानों के द्वारा, उनकी जो कला है, ईश्वर जैसे हमें सृष्टि कार्य में अपने सहभागी बनाए हैं, उनके समान सृष्टि करने की शक्ति, क्षमता हमें दिए हैं। तो हम मनुष्य भी अपनी क्षमता का उपयोग करके हम अपने विश्वास को अलग अलग कलाओं के द्वारा हम प्रकट करते हैं। वो डांस हो, पेंटिंग्स हो, गाने हो, मूवीज हो, मूर्तियां हो और अन्य अन्य माध्यम क्यों ना हो, इनके द्वारा हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, विश्वास को हम जारी रखते हैं। जैसे मैंने कहा, संत लूकस द्वारा बनाया गया एक चित्र आज भी चेन्नई में है। कितने साल हो गए? लगभग 2000 साल हो चुके। कितने महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। और जैसे आज हम पवित्र रोजरी को देखिए, पवित्र रोजरी माला को आप देखेंगे, पहले केवल एक गोटी टाइप का रहता था, आज आप उसको एक फूल के रूप में देख सकते हैं, क्रूस के रूप में देख सकते हैं, और अलग अलग चित्रों के रूप में देख सकते हैं। ये क्या होता है? अलग अलग माध्यम के द्वारा हमारी भक्ति को और भी गहरा करने के लिए, अपने विश्वास को गहरा करने के लिए ये सब माध्यम है। 9वां है लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए या पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए। हम इस दुनिया में सब कोई उदाहरण ढूंढते हैं, आदर्श ढूंढते हैं। हमारे आदर्श कौन होते हैं? युवक युवतियों के कमरे में हम जाएंगे तो क्रिकेटर्स या मूवी स्टार्स या अन्य कोई व्यक्ति के चित्र मिलते थे, आजकल मोबाइल्स में मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने घरों में, अपने चर्चेस में, अपने संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में, जब हम संतों की प्रतिमा, मां मरियम की प्रतिमा और अन्य रहस्यों को प्रकट करने वाले चित्र जब हम रखते हैं, ये हमें याद दिलाते रहते हैं। जैसे हम हमारे देश के महान नेता लोगों की मूर्ति या प्रतिमा जब हम देखते हैं, वे हमें प्रेरित करते हैं, देखो तुम्हें ऐसे जीना नहीं है। जब हम असीसी के संत फ्रांसिस की प्रतिमा, उनके फोटो हो या उनके कोई मूर्ति हो, जब हम देखें तो उनकी नम्रता हमें याद आती है। उनको दूसरा यीशु कहते थे, द सेकंड क्राइस्ट। वो उतना नम्र रहे, वो हमें भी एक प्रकार से, जैसे मैं इसके पहले मैंने कहा, वो हमें हिलाकर रख देंगे, चलो जागो, तुम्हें ऐसे नहीं जीना चाहिए। यदि हम उनकी जीवनी को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे वे इतना अमीर घराने के होने के बावजूद सब कुछ त्याग कर, कैसे एक भिखारी बनकर, लोगों से भीख मांगकर, जो शिक्षा प्रभु यीशु हमें दिए ईश्वर की संतान के रूप में जीने का, उस स्वतंत्रता में जीने की एक चुनौती उस समय के लोगों को, जैसे असीसी के संत फ्रांसिस दिए, आज भी जब उनकी जीवनी जानकर, जब हम उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को, उनके चित्र को जब हम देखेंगे तो हमें भी याद दिलाए
हमें भी हिलाकर रख देंगे, जागो, तुम्हें स्वतंत्र होकर जीना है। तो ये सब संतगण हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, केवल अच्छा जीवन नहीं, पवित्र जीवन जीने के लिए। ये सब हमारे लिए उदाहरण है। तो ये महत्वपूर्ण एक कारण है क्यों कलीसिया इसको बढ़ावा देती है। 10वां कारण है मुक्ति कार्यों को याद दिलाने। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारे कैथेड्रल में, रायपुर कैथेड्रल में पवित्र बाइबल के महत्वपूर्ण घटनाओं का पेंटिंग्स वहां रखे हुए। हम भी जब क्रिसमस मनाते हैं, हम भी उसका फ्लेक्सेस बनवाकर यहाँ हम लोगों को याद दिलाने के लिए, देखने के लिए, सिखाने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रभु यीशु का जन्म, उनके कार्य, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्गारोहण, उनके दूसरे आगमन और उनका संतों के जीवन में जो कार्य करके संतों का मन परिवर्तन और उनके पवित्र जीवन, इन सब कार्यों को प्रकट करने के लिए जब हम पेंटिंग्स या प्रतिमाओं का उपयोग करते हैं, वास्तव में हमें भी इनके द्वारा उसमें सहभागी होने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। यहाँ मुक्ति कार्यों को याद दिलाया जाता है। हमारे कैथोलिक विश्वास को, क्रिस्ती विश्वास को जीने के लिए वास्तव में हमें मजबूत करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार हैं वो 10 कारण। मनन चिंतन और प्रार्थना में सहायता के लिए, ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए, संतों का सम्मान करने के लिए, कैथोलिक विश्वास के बारे में सिखाने के लिए, ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भूतकाल को याद दिलाने के लिए, हमें आध्यात्मिक दुनिया की याद दिलाने के लिए, कला के माध्यम से विश्वास प्रकट करने के लिए, लोगों को अच्छा जीवन या पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए, मुक्ति कार्यों को याद दिलाने के लिए। इसके साथ और भी बहुत सारी बातों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इतना ही सीमित रखते हैं। आप जोड़कर जरूर कमेंट्स में बताइए कि और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। समापन में, यदि आप कैथोलिक हैं, आप इन बातों को और भी गहरे रूप से मनन करिए, अपने लोगों के साथ चर्चा करिए और जरूर कैसे आपके चर्चेस में, आपके घर में और भी ज्यादा से ज्यादा संतों की या हमारे मुक्ति कार्यों में, ईश्वर के जो मुक्ति कार्य हैं उससे संबंधित चीजों को हमारे घरों में हम कैसे और ला सकते हैं, अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर आप विचार करिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी पल्ली में लोग ग्रोटो बनाना शुरू किए हैं। घरों में प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय के चित्र हैं, लगभग सभी घरों में हैं, और लोग कोशिश करते हैं कि स्वयं भी और कुछ करें। इसी प्रकार आप भी कोशिश करिए। ये सब हमारे क्रिस्तीय विश्वास को और भी गहरे रूप से जीने में और प्रकट करने में, दूसरों को सिखाने में ये सब बहुत मदद करते हैं। यदि आप भी पेंट कर सकते हैं, आप जरूर पेंटिंग्स बनाइए, अपनी कल्पना को उपयोग करिए। जो बातों को आप पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं उसको कला के रूप में आप प्रकट करिए। आप देखे होंगे कि मां मरियम के चित्र आप गूगल करके देखेंगे तो हजारों मिलते हैं। चीन की मां मरियम, भारत की मां मरियम, बेलांगनी की मां मरियम, हर जगह हर नाम से मां मरियम को एक चित्र आप देख सकते हैं। आप सोचते होंगे अरे मां मरियम तो एक है, लेकिन ये क्या करता है? ये विश्वास, ईश्वर मेरे लिए भी मनुष्य बनकर आए। वो केवल यहूदी रीति रिवाज के अनुसार उनके लिए नहीं आए, मेरे लिए भी आए, हमारे लिए भी आए। तो हमारे रीति रिवाज के अनुसार, हमारे कल्चर के अनुसार, हम जैसे दिखते हैं, हम जैसे कपड़ा पहनते हैं, हमारा जो रंग है उसी रंग में मां मरियम, संतों, प्रभु यीशु को भी दिखाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। इसी प्रकार आप भी कोशिश करिए, गाना बनाइए और भी जितना हो सके अपने विश्वास को और भी गहरे रूप में जिए, दूसरों को भी जीने के लिए मदद करिए। और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और कलीसिया की सही शिक्षाओं सभी जन तक फैलाने में हमारी मदद करिए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।